जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया जय सुदर्शना। जय गौरानिताय 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 श्री गौरानिताय। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र शिष्यमद अभय चारणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन प्रभु की, श्री श्री गौर निताय की, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। विशाल बाबू इसको थोड़ा मेरे को नजर आए, थोड़ा सा ध्यान से कहीं लगे ना, बस ठीक है। यहाँ तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ इस्कॉन जलंधर श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर में संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। तो पिछले लगभग 2 क्लासेस जो है हम कर चुके हैं इस श्लोक के ऊपर। तो ये आज तीसरा सत्र, तीसरी क्लास आज इसमें बड़ा ही बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा भक्त है जो भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन गया। कि किस किस भक्त के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से वो भगवत धाम में एंट्री कर लेगा। क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं हर एक का ये उद्देश्य है किसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाएं, वहां जाके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करके भगवान की नित्य सेवा करें। तो निर्माण मोहा, ये जो भगवद गीता का ये जो श्लोक है ये 15वें अध्याय का श्लोक है। 15वां अध्याय 5 नंबर श्लोक। इसी श्लोक के पहले जो 2 शब्द है निर्माण मोहा, उसके ऊपर हम पिछली 2 क्लासों में लगभग चर्चा कर चुके हैं कि निर्माण वो व्यक्ति, वो भक्त भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाएगा। पद्मम वयम तब गच्छन्ति आमूढ़ा पद्मम वयम तद, यानी भगवान के धाम में जाने का वो अधिकारी है जिसमें पहला गुण ये होगा जो अपने मान की, अपने सम्मान की इच्छा नहीं करेगा। क्योंकि सबसे सूक्ष्म चीज है ये। जैसा कि पिछली क्लासों में बताया था कि जब भक्ति करने की स्टार्टिंग करते हैं तो माया कई तरह के प्रलोभन देती है। उस प्रलोभनों में मुख्य जो बताए जाते वो बताए जाते कंचन, कामनी और कीर्ति। कई कंचन पे गए, भक्ति छोड़ दी, कई कामनी पे गए,
भक्ति छोड़ दी। और फिर अगर इस पे भी कोई भक्ति नहीं छोड़ता तो माया की जो अगली टेस्टिंग रहती है वो रहता है कीर्ति। कीर्ति मैंने मान सम्मान देना। तो भक्तों को कई बार लगता है कि बड़ा सम्मान मिल रहा है, अब तो बड़ी इज्जत मिलती है जी। स्टार्टिंग में आए थे तो तब तो कोई पूछता भी नहीं था, देखता भी नहीं था हमारी तरफ, अब तो सीनियर बन गए। जो सी के नियर रहते, समुद्र के निकट रहते हैं, उसको बोलते हैं सीनियर। आचार्यगण कहते सी नियर का मतलब है सीन बाय ईयर, जो भगवान को देखता है कानों के माध्यम से, श्रवणम। तो फिर माया ये वाला प्रलोभन देना शुरू करती है जिसको बोलते हैं मान सम्मान, कीर्ति। अरे वाह वाह प्रभु जी, क्या क्लास थी आपकी, आपके जैसी तो क्लास नहीं कोई करता। अरे वाह प्रभु, क्या कीर्तन करते हो आप, अद्भुत, मजेदार। तो भक्त थोड़ा फूलना शुरू होता है, कहता ओह है कुछ बात मेरे में भी। तो लगने लगता है भक्तों को कि जो मान सम्मान, बड़ी इज्जत बड़ी मिल रही है, अब भगवान कृपा कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है कि कोई मुझे पूछता भी नहीं था और अब कितना मान सम्मान मिल रहा। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं, तो वो जोश बंद कर देना वो बोला। जो भक्त है वो तो बंदी है। जो भक्त है वो ये जानता है कि ये जो मान सम्मान मिलना, ये तो भगवान के द्वारा ठगे जाना है। जब तक ये मान सम्मान मिलेगा तो ये जगत अच्छा लगता रहेगा। हाँ, जगत अच्छा है जी। भगवान भगवत गीता में बोले हैं दुखालयम शाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है। लेकिन जब ऐसी चीजें मिलती हैं तो कहते हैं कि वो भक्त भी भगवान के द्वारा ठगा जाता है। भगवान को ठगिया बोलते हैं। भगवान ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। असुरों को तो ठगते ही ठगते हैं, जो उनकी भक्ति में साधक है ना, उनको भी ठग जाते हैं भगवान। लेकिन भक्त है जो कहते भक्त अति चतुर। भक्त भगवान की इस चतुराई को समझ लेता है। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर बड़ी अच्छी एक बात बोलते हैं चौरकन्या अष्टकम में। कहते हो कृष्ण, तुम चोरों में अग्रणी हो, सबसे अग्रणी, सबसे बड़े चोर हो। तुम क्या क्या चुराते हो? तो कहते आप भक्तों का मान चुरा लेते हो। मेरा मान चुरा लिया, मेरी इंद्रियां चुरा ली, मेरा सब कुछ चुरा लिया। तो भगवान चेक करने के लिए भक्त को मान सम्मान देते हैं। कोई फूलता है, उसमें हुआ, भक्ति में से गया। लेकिन भक्त जानता है कि जब मान सम्मान मिले तो ये भगवान की दया नहीं, कृपा नहीं, ये तो भगवान के द्वारा ठगे जाना है। भगवान की असली कृपा कब है? कहते इसी जगत में रहते हुए। पंजाबी में बोलूं, जब आपकी भर भर के कुत्ते खानी होगी जगह जगह से, जिसके लिए भी अच्छा कार्य करोगे उसी की तरफ से विपरीत शब्द आएंगे। किता की साढ़े लिए ये है वो है, मतलब तरह तरह की बातें। और तरह तरह की बातें आके होगा क्या? उस भक्त का मन जो इस जगत में भी कहीं थोड़ा बहुत अटक के रखा है ना, कि हाय मेरी पत्नी अच्छी है, हाय मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, ये जगत अच्छा है, ये जो थोड़ा बहुत अटक के रखा है ना, भगवान उस आसक्ति को भी काट देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की। ये है मान। तो आचार्यगण कहते हैं कि जब कभी मान मिले तो मान को अगर तो रख लिया अपने पास तो उसी वक्त से बंटादार होना शुरू। भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर भक्ति में आके कुछ टाइम बीत गया और मुझे मान मिलना शुरू, इज्जत मिलनी शुरू हुई, तो ये इज्जत, ये मान सम्मान मेरा नहीं है, तो किनका है?
ये तो गुरुदेव का है, ये तो श्रील प्रभुपाद का है। ये धोती कुर्ता उतार के पैंट शर्ट पहन के बाहर जगत में निकल जाओ, लोग जानते भी नहीं कौन है हम। हाँ, तो इसमें हमने चर्चा की थी कि भक्त को मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसके विपरीत दूसरों को मान देना। अमानिना मान देन, ये निर्माण के अंदर ही आया, ये दो शब्द आए थे। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की पिछली लगभग 1.5 क्लास में, और पिछली बार आधी क्लास जो हमने की थी वो की थी निर्मोह। ये मान के साथ भी निर लगा है, मोह के साथ भी निर लगेगा। निर्माण निर्मोह, निर्माण मोहा, मोह मोह रहित। मोह के दो अर्थ रहते हैं अगर सिंपल लगाएं। पहला मोह का अर्थ होता है आसक्ति, अटैचमेंट। कहते हैं ना जी मोह माया में फंसे हैं जी। तो मोह का पहला अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट। तो जिस भक्त की इस जगत में कोई अटैचमेंट है, इस जगत की किसी भी एक भी चीज में अगर अटैचमेंट रह गई तो भगवत धाम कैंसल। मतलब इस जगत की किसी भी चीज से भक्त आसक्ति नहीं पालता। क्यों नहीं पालता? भगवान भगवत गीता में बताए, कहते यही संस्पर्शिजा भोगा दुख योनि एवते आदि अंतमंत कौनते नातेषु रमते बुधा। इस जगत की जो कोई भी चीज जिसमें हम आसक्ति पाल के रखे हैं, जिससे हमें कुछ सुख की अनुभूति हो रही है इस जगत की, वही वस्तु हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाली है। तो क्या भक्त अपने कार्य, भौतिक कार्य करता नहीं? भक्त भौतिक कार्य अपने करता है, लेकिन प्रयास करता है कि उन कार्यों को एज ए ड्यूटी करे। उनमें फंसना नहीं है, उनमें आसक्त नहीं होना, अटैचमेंट नहीं उनमें लानी। लेकिन बड़ा स्वाभाविक है अटैचमेंट होना। हिज हॉलीनेस राधा गोविंद महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि इस जगत की सबसे बड़ी अटैचमेंट, सबसे बड़ी आसक्ति पता क्या रहती है? आत्मज, अपना, अपनी संतान, आत्मज, उसके प्रति सबसे गहरी अटैचमेंट रहती है। एक स्टोरी आती है जिसमें एक राजा के संतान नहीं थी, 10,000 रानियां थी, उसके बावजूद भी उसके कोई पुत्र नहीं था। तो नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आके वरदान दे देते हैं। नारद मुनि और अंगिरा मुनि दो हैं ऐसे स्टोरी में। तो कहते हैं कि आपके संतान होगी, उसका नाम होगा हर्ष शोक। हर्ष शोक मतलब वो आपके हर्ष का कारण बनेगा और वही आपके शोक का कारण बनेगा। अब एक रानी के संतान होती है और बाकी जितनी रानियां हैं, धीरे धीरे राजा की उनके प्रति थोड़ी उनका ध्यान कम जाना शुरू होता है। तो बाकी रानियों को थोड़ी जेलसी होनी शुरू होती है कि जिस रानी से पुत्र हुआ राजा का, उसके प्रति स्नेह ज्यादा है, हमें तो वो पूछता भी नहीं। वो सारी रानियां मिलके उस संतान को, उस पुत्र को क्या करती हैं? जहर देके मार देती है। और यही अब पुत्र सामने लेटा है, उसका शव, और ये राजा विलाप कर रहा है। तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि दोनों आते हैं और आके पूछते हैं, हाँ जी। कहते जी ऐसे ऐसे। तो कहते आपको पहले बोला था हर्ष शोक, यही आपके हर्ष का कारण बनेगा, यही आपके शोक का कारण बनेगा। तो वो समझते नहीं। ऐसी विपरीत स्थिति में, विचलित हुए मन में कोई भी समझ नहीं पाता जल्दी, क्योंकि मन बड़ा विचलित हो रखा है ना। तो भगवत गीता में भी एक्चुअली क्या होता है? भगवत गीता में जब अर्जुन है गुरु द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को सामने देखता तो उसका मन व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है। ओह, ये दो वो शख्स हैं जिनसे मुझे अति प्रेम है, इनको मारना पड़ेगा। अब जब ऐसी स्थिति है तो वो भगवान के सामने अपने कुछ तर्क रखते हैं, तो भगवान समझाते नहीं। ये पहला भगवत गीता का पहला अध्याय उठा के देख लो, भगवान ने कुछ भी उनको समझाया नहीं अर्जुन को पहले।
अर्जुन बोलता गया। अर्जुन ने कई अपने तर्क रखे भगवान के आगे, तो भगवान ने वो सारे तर्क अच्छे से सुने। जब सुन के, जब वो बोल के अर्जुन अंदर से खाली हो गया, तब भगवान ने हल्का सा उसको झंझोड़ा। कुतस्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम, और तेरे अंदर गंदे विचार आए कैसे ये? अर्जुन कहता मैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, अरे बड़े मर जाएंगे तो कोई शिक्षा देने वाला नहीं रहेगा, कुलक्षय प्रणेशंति कुल धर्म सनातना, कोई पितरों को जल, ये सारी चीजें देने वाला नहीं रहेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अर्जुन तो कहता मैं तो सारी अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन भगवान ने बोल दिया गंदी बातें, गंदे विचार तेरे। तो अर्जुन के मन में जो अब और भी थोड़ी बहुत बातें थी, तो अर्जुन वो भी बोलता है गुरु आत्मा ही महानुभाव। अरे गुरु को मारना, गुरु के साथ तो वाणी का युद्ध भी नहीं करना चाहिए, आप कहते हो बाण मारो उसको। तो अर्जुन ने कुछ अपने और तर्क रखे। अब और तर्क रख के अर्जुन कहता है जी अब जी समझ नहीं लगता, अब मैं मोहित हो गया, अब क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। फिर भगवान को कहता है भगवत गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, कह लो कि जहां से अर्जुन की शरणागति है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेया निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। ये अर्जुन कहता है। अब जब खाली होके भगवान के सामने जाता है, तो तब भगवान भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। और अब ये अंगिरा मुनि और नारद मुनि भी आगे नहीं बताते, उन्हें कुछ नहीं कहते, पहले बोल ले तो राजा सारा बोलता है। तो ये अंगिरा मुनि उसी पुत्र के आत्मा को वापस बुलाते हैं उसमें। जब वो शव खड़ा होता है, उठता है, बैठता है, तो राजा और रानी कहते हैं हम आपके माता पिता। तब ये ब्रह्म ज्ञान उस पुत्र के द्वारा उस राजा और रानी को दिया जाता है। तो पुत्र पूछता है कौन से वाले जन्म के माता पिता? मैं तो कई बार, असंख्य बार यहां जन्म ले चुका हूं, आप कौन से वाले जन्म के माता पिता हो? हाँ, तो निर्माण मोह, मोह मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। आचार्यगण बड़ी अच्छी बात बोलते हैं हम गृहस्थियों के लिए कि घर पे रहना बंधन का कारण नहीं है, लेकिन घर में आसक्त हो जाना ये बंधन का कारण है, अटैचमेंट। इस जगत की किसी भी चीज में अटैच रहेंगे ना तो फंसे रहेंगे। ये मोह ही हमारे यहां पे फंसे रहने का प्रमुख कारण है। हमारे इस्कॉन की एक चर्चा है, एक माता जी थे, वृंदावन में पूरा जीवन लगा दिया, भगवान की सेवा कर रहे हैं, अंतिम क्षण बचे हैं जीवन के, सांस निकलने वाली है। उनके गुरु स्पेशल फॉरेन से अपना ट्रिप कैंसिल करके वृंदावन धाम में आते हैं अपनी उस शिष्या से मिलने के लिए। गुरु आगे पता क्या कहते शिष्या को? कहते प्राय गुरु शिष्य को वृंदावन धाम में लाता है, लेकिन आप ऐसी शिष्या हो जो अपने गुरु को वृंदावन में लेके आई। तो वो देखो भक्त कहां तक सतर्क रहता है। माता जी और महाराज के बीच कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन होती है। वो माता जी बोलते हैं, कहते मुझे लगता है कि मेरा ये जीवन व्यर्थ चला गया। कहते कैसे लगता है? कहते मेरी अभी भी आसक्तियां इस जगत में है। महाराज बोले अभी भी आसक्ति है? कहां पे आसक्ति है? माता जी कहते हैं मुझे टमाटर खाना बड़ा पसंद है, मेरी आसक्ति अभी भी टमाटर में है। तो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से फिर यहां पे जन्म लेना पड़ेगा। महाराज बोले बेफिक्र रहो, अगर आपकी टमाटर में आसक्ति तो गोलोक धाम में बड़े टमाटर हैं,
वहां बड़े बहुत टमाटर आपको मिलेंगे। तो भक्त कितना सतर्क रहता है, कितना चिंतित रहता है कि कहां कहां पे उसकी आसक्ति फंस सकती है। प्रभु प्लीज इसको बंद कर दो, हरे कृष्णा, विशालानंद प्रभु बंद कर दो इसको प्लीज। थोड़ी गर्मी तपस्या सह लेंगे, डिस्टर्बेंस रहेगी, सॉरी। तो कहां पे था मैं? टमाटर पे। आसक्तियां, तो मोह का एक अर्थ है आसक्ति। कहना बड़ा आसान है, किसी जगत में से आसक्तियों को काटना। भगवान इसी श्लोक, इसी अध्याय के पहले बोले हैं कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराओ। आसान है कहना, लेकिन अगर ये कर पाना इतना ही आसान होता तो हम लोग यहां पे ना होते, भगवान के आध्यात्मिक जगत में होते। भगवत गीता का एक एक श्लोक, उसमें इतनी इतनी गहराई है, उस एक श्लोक को, एक शब्द को समझ पाना, उस शब्द में उतर पाना, उसको अपने जीवन में उतार पाना बड़ा कठिन है। भगवत गीता 12वें अध्याय में ना भगवान भक्तों के गुण बताते हैं। कई बार अगर कोई फूल जाए ना, उसको लगे कि मैं भक्त बन गया। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। सर ये मत सोचो कि धोती कुर्ता डाल लिया, कंठी धारण कर ली, तिलक धारण कर लिया और अब मुझे सब कहने लगे प्रभु जी और अब मैं भक्त बन गया। अच्छा ये सुन लियो, ये भावना अपने लिए रखनी है, दूसरे के लिए नहीं रखनी। दूजा कहाँ भक्त है? ये जो चश्मे दिए जाते हैं ना, ये चश्मा दिया जाता है अपने लिए। तो ये चश्मा डाल के अपने अंदर चेक करना है कि क्या मैं भक्त बन गया। तो 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से शुरुआत होती है भक्तों के गुणों की, जिसमें भगवान कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच निर्ममा निरअहंकार सम सुख दुख क्षमी। तो उसमें कितने गुण बताए, उस गुण में से किसी एक गुण को उठा के चेक कर लियो कि वो गुण कितने % हमारे अंदर है। पता चल जाएगा, कसौटी चेक हो जाएगी कि हम कितने भक्त बन गए। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं? भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्त बन जाएंगे अगर भक्तों का संग करते रहेंगे। जैसे शराबी कैसे बना जाएगा? मैंने एक बार महाराज से ये प्रश्न पूछ लिया कि भक्ति में सीरियसनेस कैसे आएगी, सीरियस भक्त बनना चाहते कैसे बनेंगे? तो महाराज बड़ा अच्छा उत्तर देते हुए कहते हैं अच्छा शराबी बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर कहते हैं अच्छे से अच्छे शराबी का संग करना पड़ेगा। फिर वो सिखा देगा कैसे एक पैग से अपनी कैपेसिटी एक बोतल की लेके जानी। तो उसी तरह अगर भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, कौन से भक्त हैं जो भक्ति में सीरियस हैं और कौन से हैं, नजर आ जाएगा, जो भक्ति में आके सिर्फ टाइम पास पर जल्प करते हैं। उनको बस समझ आओ अब आगे क्या कहूं। तो देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता है संग के लिए। क्योंकि आज का जो शब्द करेंगे वो जित संग दोष, प्रयास करूंगा आज ये वाला शब्द को हम कर लें। तो निर्मान निर्मोह, निर्मोह में पहला हमने मोह का अर्थ लिया, क्या लिया? मोह का मतलब है आसक्ति, अटैचमेंट। और दूसरा मोह का अर्थ होता है इल्यूजन, भ्रमित रहना। पंजाबी में कहते हैं ना बौंदले रहना। गर्मी के दिन हो, बंदा बाइक उठाता है, जाना कहीं और होता है, पता नहीं अपने ही विचारों में कहीं और निकल जाता है। फिर घर वाले भी कहते हैं बौंदले ही रहता है, तेरे को पता नहीं चलता भेजा कहाँ था, जो चीज लेने गया था मार्केट वो तो लेके ही नहीं आया। हाँ वो तो लाया ही नहीं। बौंदले रहना, भ्रमित रहना, इल्यूजन में रहना। तो इसके अलग अलग देख सकते हो भ्रमित, अलग अलग तरह से हर कोई भ्रमित रहता है। कैसे कैसे भ्रम है? चलो एक छोटी सी बात आपको बोलता हूं। जब हम भक्ति में नए नए आए
या वैसे ही देख लो, हम लोग इस जगत में अपनों से चाहते क्या हैं। आज सुबह ये बात चल रही थी, इस जगत में कई बार ना बड़ी खटास मिलती है, दूसरा ये वो ऐसे बोले, ये करे वो करे। तो भ्रमित मैंने ब्रह्म में रहना। हम जब नए नए भक्ति में जुड़े तो हर कोई भक्त बड़े प्रेम से डील किया। जब नए नए आए तो कहते भगवान को अंदर भोग लगा हुआ जूस का गिलास आता था, अरे प्रभु जी ये आपके लिए। भक्ति कहता यार जूस का गिलास, प्रभु जी आज एकादशी है, आइए हमने घर पे ना फीस्ट रखी है। तो 5-7 नए नए भक्तों को बुलाया जाता है, बुला के उनको फीस्ट खिलाई जाती है। वो व्यक्ति जिसने एकादशी का व्रत नहीं भी रखा था, जब वो देखता है कि एकादशी के व्रत में इतनी सारी आइटम, फिर वो देख के पूछता है प्रभु ये सारा एकादशी वाला है। भक्त कहता हाँ हाँ प्रभु ये सारा एकादशी वाला है। यार अगर ऐसी एकादशी होती है ये 15 दिन के बाद क्यों आती है? क्यों पार्ष आती प्रभु? स्टार्टिंग में ये रहा कि नहीं रहा? एक भक्त थे, हमें स्पेशली अपने घर इनवाइट करते थे, प्रभु आओ घर पे। हमने घर पे जाना, उन्होंने क्या क्या 5-7-10 तरह की आइटम बना के रखी होनी। शुरुआती दिनों में क्या रहता है कि एकादशी व्रत रखना कईयों के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है। व्रत रखना यार कुछ और करवा लो, हम तो खाने पीने पंजाबी हैं, वैसे ही हम तो खाने पीने के शौकीन हैं, कहाँ भूखे रखने वाला कार्य करते हो। तो भक्ति भी क्या करते हैं, उस एकादशी वाले दिन फीस्ट करते हैं। वैसे फास्ट होना चाहिए, लेकिन इस्कॉन में फीस्ट होता है एकादशी पे। तो भर भर के सामने आइटम आती थी। मायापुर में हमारे हुआ एक बार, हिज हॉलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज से कुछ बड़े बड़े लोग थे, वो मिलने आए। तो उस दिन एकादशी थी, तो उनको काफी सारी आइटमें 15-20 आइटमें आगे सर्व की गई। और जब उन्होंने प्रसाद पाया, कहते हैं बड़ा मजेदार प्रसाद था। तो महाराज से बात चल रही है और महाराज कह रहे हैं आज आपको थोड़ा कम सर्व कर पाए क्योंकि आज एकादशी थी, आज व्रत था। तो वो बंदे सोच रहे थे कि ये 20-25 आइटमें थी, ये सारी व्रत वाली थी। तो हमें बड़े प्रेम से भक्त बनाया गया। ऐसा कहते किसी को भक्त बनाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड लगता है, कोई ऐसे ही नहीं भक्त बन गया। अगर हम कुछ सालों से टिके हैं ना, तो इसका सारा श्रेय, इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे सीनियर भक्तों का। चलो यहां पे तो अब मैं साफ साफ क्या बोलूं कि यहां पे तो हमें फीस्ट में मिल जाते हैं, ज्यादातर हमें राजमा चावल खिलाते हैं शामरी प्रभु। लेकिन जो भर भर के शामरी प्रभु ने हमें प्रसाद सेंटर में खिलाया है, वो प्रसाद की वजह से ही कई जाने भक्त बन गए। क्यों जी? मतलब हर संडे अलग अलग तरह की आइटम इस्कॉन में आके हमने पाई। मतलब वो चीजें हमने खाई हैं जो भक्ति में आने से पहले हमें पता ही नहीं था। आज सुबह भी मैंने सुना बड़ा अच्छा फीस्ट था। आज स्पेशल आइटम थी पाइनएप्पल का हलवा, आज भक्तों के लिए जो सेवा पे गए हुए थे। तो हमें जब भक्त बनाया गया तो बड़े प्रेम से, बड़े प्रीतिपूर्वक, पहले रहता है ये एक जूस का गिलास प्रभु आपके लिए, फिर कुछ टाइम भी जब वो पुराना होना शुरू हो जाता है, 6 महीने 8 महीने साल पुराना हो गया, फिर भी अंदर से उसको जूस का गिलास मिलता। कहते प्रभु ये जूस का गिलास। वो भक्त कहता लेकिन प्रभु आपके लिए नहीं, वो जो नया भक्त आया उसको जाके देख के आओ। तो नया नया को बड़ा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो भक्त कैसे बनाए जाते हैं? भक्त बनाए जाते हैं लव एंड केयर से। श्रील प्रभुपाद ने कैसे भक्त बनाए, ये इस्कॉन की स्थापना कैसे कर दी, कैसे इस्कॉन इतना फ्लरिश किया। प्रभुपाद कहते हैं
कि मैंने कीर्तन के द्वारा भक्त बनाए या मैंने प्रसाद के द्वारा भक्त बनाए ना। प्रभुपाद ने अगर भक्त बनाए तो लव एंड केयर से। कोई भी व्यक्ति खाने का भूखा नहीं होता, लेकिन एक चीज का भूखा इस जगत का हर एक जीव है, हर एक जीव। वो क्या? वह प्रेम। अगर प्रेम के साथ कोई दो शब्द बोल दो किसी को, वो व्यक्ति अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहता है। किसी जगत में देख लो, बाहर गली में किसी कुत्ते को, उसको थोड़ा सा प्रेम कर दो, कार दो, वो भी दुम हिलाता है, वो पीछे पीछे रहता है। तो सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण है अपना लव और केयर किसी दूसरे को देना। लेकिन ब्रह्मवश, मोहवश हमें लगने लगता है, जब कभी कोई सीनियर बन जाता है या अपने आप को सीनियर समझने लगता है, ये मैं देख चुका हूं, मैं आज ये बता रहा हूं, तो मोहवश वो समझने लगता है कि मैं गुस्से के साथ ब्रह्म इससे दूसरे को भक्त बना लूंगा। कोई बनेगा? अरे बाह्य जगत में बताए ना, बाह्य जगत में ये भक्ति के जीवन से बाहर निकले हैं, तो प्राय लोगों की बात पता क्या होती है? वो कहता मैं तो अपने प्यो की नहीं सुनता, तेरी कैसे सुनूंगा। है कि नहीं है? क्यों मेरे प्रभु? बाह्य जगत में सुनते हैं किसी की बात, भक्ति में आके कैसे सुनते हैं भक्तों की बात? भक्त प्रेम से सब कुछ करवाते हैं, और भक्त अपने सारे काम छोड़ के भी भक्ति के कार्य करने को तैयार रहता है। कहता अरे प्रभु जी ने बोला कि ये कार्य करना है, अपना जीवन का कोई प्रमुख कार्य था वो छोड़ देगा, लेकिन मंदिर में आके सेवा करेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी ये सेवा लगाई थी, बड़े प्रेम से, बड़े प्रीतिपूर्वक बोला था। हमारे ऐसे कई भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको एक बार कॉल कर दो कि प्रभु ये सेवा है, अरे अपना काम धंधा तक छोड़ के वो सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। कई भक्त हैं सामने बैठे, पार्थसारथी प्रभु, ये इनकी तारीफ है, इनके सामने इनको फोन कर दो, प्रभु ये काम है, ये फैक्ट्री को छोड़ देंगे, फैक्ट्री को छोड़ के जाके पहले वो सेवा करेंगे। और फिर कईयों का मूड है, कईयों को सेवा दे दो और सेवा दे के बेचिंत हो जाओ। क्यों शामरी प्रभु? एक बार किसी को सेवा बोल दी, बेचिंत हो जाओ, वो सेवा हो जाएगी। लेकिन कईयों को सेवा दे दो, कुछ कह दो, दूसरे बेचारे घसीटियां निकलवा देते हैं, बार बार फोन करके। तो कई बार ब्रह्म में रहते हैं हम, ये इल्यूजन में रहते हैं कि किसी दूसरे को बिना लव, बिना केयर दिए हम उसको भक्त बना लेंगे। तो कई तरह के मोह, कई तरह के इल्यूजन है। हमें लगता है जैसे कि हम ही अपने घर को चला रहे हैं, ये भी तो इल्यूजन है। हमें लगता है लो जी मैं नहीं रहूंगा तो ये संसार नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा घर बार कैसे चलेगा। पुराने समय में तीर्थ यात्रा का विधान रहता था, आजकल की तीर्थ यात्रा नहीं। आजकल की तीर्थ यात्रा रहती है शनिवार रात को यहां से ट्रेन से निकलते हैं, संडे सुबह सुबह वृंदावन पहुंच गए, शाम तक वृंदावन रहे, शाम को ट्रेन पकड़ी, सोमवार सुबह सुबह यहां अपने काम पे। होगी हमारी तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के पीछे जो उद्देश्य रहता था वो ये था कि जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो 10 से 15 दिन लगते थे वहां पे जाने के लिए, 15-20 दिन वहां पे रुकते थे, फिर 15-20 दिन लगने वापस आने के लिए। मतलब 2, 2.5, 3 महीने के बाद व्यक्ति घर पे वापस पहुंचता था। जब घर पे पहुंचता था तो घर पे आके देखता था कि जैसे मैं छोड़ के गया घर, उससे बेहतर चल रहा है घर मेरा। तो उसका ये जो भ्रम था कि अपने घर का पालन पोषण मैं कर रहा हूं, ये उसका भ्रम टूटता था, ये अहंकार टूटता था उसका कि करने वाला मैं। करने वाले वास्तव में कौन है? अरे हमने तो प्रयास करना है, एक्चुअली में चलाने वाले कौन है? भगवान की कृपा ना हो हम अपना हाथ नहीं उठा सकते। घर का पालन पोषण छोड़ दो, अपना हाथ नहीं उठा सकते अगर भगवान की कृपा नहीं। और अहंकारवश जवानी के जोश में हम लोग सोचते हैं, हाँ पीछे एक बड़ा वो ग्रेट बॉक्सर हुआ, मैं पीछे सुन रहा था, कहता द ग्रेट, क्या नाम था पता नहीं उसका, मैं ये हूं ग्रेट बॉक्सर। पैरालाइज कहा, रेसलर था, पैरालाइज का अटैक हो गया। कहाँ की उसकी ग्रेटनेस?
कहां गया उसका जोर, अब वो हाथ भी नहीं उठा सकता। तो ये ब्रह्म टूटता था। तो निर्माण निर्मोह, जिसकी आसक्ति इस जगत में नहीं रही और जो इल्यूजन में, जो भ्रमित नहीं रहा, वो भगवान के धाम जाने को योग्य हो गया। कई तरह के भ्रम इस जगत में पाल के रखते हैं हम। ओ जी मैं नहीं सेवा करूंगा तो सेवा नहीं होगी। आचार्यगण कहते सेवा करो ते मुक्ति नहीं, सेवा करो ते मुक्ति नहीं, ना करो ते रुकदी नहीं। सेवा करते जाओ तो सेवा ही सेवा है, जितनी मर्जी सेवा कर लो, सेवा खत्म नहीं होएगी। और अगर सोचे कि मैं ही सेवा करने वाला हूं, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा नहीं रुकेगी, सेवा चलती जाएगी। क्यों जी? तो निर्माण निर्मोहा। फिर अगला शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण, उसमें भगवान कहते हैं जित संग दोषा। अगर इसकी गहराई में जाएं तो इसके कई अर्थ हैं। जित मैंने जीतना, संग दोष। पहला अर्थ लगा लो, जो दोषी संग है, जो दुष्ट संग है, उसको जीतना। इस जगत के बाह्य लोग जिनसे हमारी भक्ति में रुकावट आती है, जो दोषी हैं, स्त्री संगी हैं, भौतिकतावादी हैं, मायावादी हैं, इनका संग नहीं करना, इसके ऊपर जीत प्राप्त करनी। जित संग दोष, जो दोषी, जो त्रुटि वाले, जो संग हैं, उनको जीतना। अब संग का मतलब क्या? अब कोई बोले कि भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना, जो स्त्री संगी स्पेशली है उनका संग नहीं करना, तो प्रभु इस जगत में रहेंगे कैसे? जॉब करते हैं तो कई तरह के लोगों के पास जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता? बिजनेस करते हैं, कई तरह के लोग, भक्त तो मिलते नहीं सामने, तो कई तरह के लोग मिलते हैं। तो फिर क्या करें? काम धंधा छोड़ दे तो कैसे? फिर जित संग दोष कैसे होगा? भगवान को अर्पित कर दें। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जित संग दोष, जो ऐसे दोषी हैं। संग, संग का मतलब क्या है? संग का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास जाके बैठते हैं तो हम उसका संग कर रहे हैं। संग का जो अर्थ बताया जाता है उसको बोलते हैं सम्यक रूपेण गमनम। किसी दूसरे के विचारों से पूरी तरह से प्रभावित हो जाना, इसको बोलते हैं उसका संग करना। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है साथ में, वो कोई अपना विचार बताए, उसके विचारों से प्रभावित, हाँ यार बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, उसके विचारों से प्रभावित हो जाना मतलब हमने उसका संग किया। अब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति साथ में हो। हम कई बार प्रभात फेरी पे गए तो मैं कई बार ये बताता हूँ, प्रभात फेरी पे एक इंसान ऐसे आए थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन की तरह दाढ़ी रखी हुई थी, बिल्कुल हेयर स्टाइल वैसा, ये दाढ़ी रखी, चले भी अमिताभ बच्चन की तरह, ऐसे ही हाथ बाहर निकाले ऐसे, हाँ कोट भी काला तो बिल्कुल अमिताभ, वो मिला कभी नहीं अमिताभ बच्चन से, लेकिन अमिताभ बच्चन के विचारों से क्या, उससे क्या है, वो प्रभावित है। तो इसका मतलब वो उसका क्या कर रहा है? संग कर रहा है। तो जाके किसी अभक्त के, भौतिकतावादी के, मायावादी के विचारों से प्रभावित नहीं होना। अगर प्रभाव से, उसके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं तब उसका संग कर रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि हमें किसका संग लेना है और किसको संग देना है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस कौन में आके एक चीज शुरुआत से बताई जाती है, प्रचार ही सार है। जा जाके लोगों को प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए। तो कई बार सामने कोई मायावादी ऐसा टक्कर जाता है जो अपने सिद्धांत जब बताता है तब बुद्धि हमारी भी हिलती है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता सकता हूं, एक हमारे भक्त थे, मंदिर में जुड़े नए नए,
तो यहां पे सुनते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, इसका अर्थ क्या है? सर्वस्य, चलो भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो ये भक्ति यहां सुन के गया, कुछ 2-4 महीने हुए थे। बाहर एक मिल गए, वो नर सेवा नारायण सेवा वाले। हाँ जी, कितने जाते हो? कहते जी मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ। कहते वाह बड़ी अच्छी बात है, कुछ सुनते हो वहां पे जाके, सिखाते हैं वहां पे कुछ? कहता हाँ जी सीखते हैं जी। कहता चल मैं एक बात तेरे से पूछता हूँ। कहता जी बताओ। कहता तूने सुना इस्कॉन में जाके कि भगवान के हृदय में विराजित है? सुना है जी, भगवान तो हर एक के हृदय में बैठे हैं। विष्णु का अर्थ ही यही है, जो विश्व के अणु अणु में उपस्थित है। तो सबके हृदयों में भी तो भगवान है। कहता सबके हृदय में है। तेरे हृदय में है। मेरे हृदय में है। ये जो जीव जंतु चल रहे इनके हृदय में है? हाँ जी है। कहते अभी सोच कि तेरी सेवा की आवश्यकता किसको ज्यादा है? वो जो मंदिर में पत्थर की मूर्ति खड़ी है, उसको तेरी सेवा की जरूरत है, या ये जो चलते फिरते भगवान है इनको तेरी सेवा की आवश्यकता है? कहता मतलब? कहता अभी तूने सुना, तूने बोला ना अभी कि सबके अंदर भगवान है, तो नर सेवा नारायण सेवा यही तो है। तो इनकी सेवा करना, वो कहां पत्थर की जाके पूजा करता है। तो ये क्या सुन के क्या हुआ? भक्त थोड़ा भ्रमित। कहता हाँ यार बात तो सही है, मानव सेवा माधव सेवा तो हमने यही करनी है जाके। तो इस तरह से व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? तो कई बार अच्छे से सुना नहीं अपने सिद्धांत को, अच्छे से समझा नहीं अपने सिद्धांत को, फिर जाते हैं प्रचार करने बाहर किसी दूसरे को बताने, वो बंदा आगे से बड़ा करू है, वो हमें ढा लेता है। इसलिए बड़ा जरूरी है अपने सिद्धांतों को, जो एक्चुअली सिद्धांत हैं उनको जानना, जो तत्व हैं उनको समझना। बगैर समझे दूसरे को समझाने जाएंगे, बंटाधार होगा हमारा। एक बार एक व्यक्ति मंदिर के गले के ऊपर ना 100 का नोट कर रहा था ऐसे ऐसे। दूसरा व्यक्ति आया, पूछा, कहता ये क्या कर रहा है? कहता मैंने सुना है नोट नोट को खींचता है। तो कहता कर क्या रहा? कहता गले में ना अपना नोट डाल रहा हूं कि बीच में नोट है, शायद मेरा नोट उन नोटों को बाहर खींच ले। थोड़ी देर के बाद बेचारे का अपना नोट हाथ से स्लिप कर गया, गले के बीच गया। दूसरा आया, कहता क्या हुआ? कहता यार मेरा नोट बीच में चला गया। तो कहता तेरा सिद्धांत बिल्कुल सही था, नोट नोट को खींचता है। तेरा एक नोट था, गला नीचे भरा हुआ था, उसने तेरे नोट को खींच लिया। तो जाएं कई बार दूसरे को समझाने, दूसरे को बताने, हो सकता है हम उसके विचारों से प्रभावित होकर हम ही उधर रह जाएं। तो इसलिए जरूरी है अपने सिद्धांतों को जानना, समझना। बड़े साल पहले की बात है, मैं स्विमिंग सीखने गया, कुछ देर लगाई, देख के हैरानी होती नहीं होती जैसे मेरा शरीर देख के कि इन्होंने भी स्विमिंग सीखी है। चलो पुरानी बात है, लेकिन कोच ने एक बात बड़ी अच्छी बताई, पल्ले बांध ली, क्योंकि अच्छी चीज हम कहीं से भी ले सकते हैं। मेरे को बोला, कहता जब तक तेरे को अच्छे से स्विमिंग आती नहीं ना, कोई दूसरा जाना डूब रहा है ना, तूने बचाने नहीं जाना, ये ध्यान रखना। और मैं कहा सर क्या बात करते हो, इतनी तो आ ही गई है, बचा ही लूंगा जाके। कहता अच्छा, जहां स्विमिंग सीख रहे थे इधर 3-4 फुट पे था, और आगे बढ़ते बढ़ते 7-8 फुट का गहराई थी वहां पे। उसने क्या किया कि नया नया था, सीखने आया, वो 7-8 फुट पे उसको लेके गया, उसको जाके उसने धक्का दे दिया पानी में। वो बेचारा खुद 4-5 फुट का था, लेकिन 7-8 फुट में वो डूबे। चिल्लाए, मेरे को कहता जा जाके उसको बचा। मैं भी अब दलेरी, वाह आप इतनी तो सीख ही ली है, बचा लूंगा अब। मैंने भी छलांग लगाई। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, झपट्टा मार के वो मेरे गले के ऊपर पड़ गया ऐसे। वो खुद तो डूबे डूबे मेरे को भी डुबा। और फिर कोच आया, कोच ने दोनों को बेचारों को खींचा, बाहर निकाला। कहता अब समझा? कहता खुद अगर स्विमिंग अच्छे से नहीं आती, दूजे को बचाने नहीं जाना, दूजे को बचाने जाएगा, वो सबसे पहले तेरे गले पड़ेगा, गले पड़ेगा, खुद तो डूबेगा डूबेगा, तेरे को भी ले डूबेगा।
फिर टूटा फूटा सा अधूरा सा ज्ञान लेके यहां से अच्छे से सिद्धांतों को समझे बिना बाहर मिलते हैं और कहते हो ला डिबेट करनी आंधे कर लेते बात। फिर जब वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ता है वो मायावादी जो है ना वो बड़े निपुण होते हैं संस्कृत में ज्यादातर। वो इन्हीं श्लोकों की गलत मलत तोड़ मोड़ के व्याख्या करके आपकी बुद्धि को फेर देंगे। बस फिर हम अपना बताना शुरू करेंगे, वो वही हाल होगा। ये हमारा हल्का फुल्का नोट, उधर से नोट खींचने गया था, हमारा नोट भी गया, हम भी गए। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एक भक्त पूछ रहा था, कहते प्रभु जी लोग जो ब्रह्मचारी हैं वो माता जी लोगों को प्रीचिंग कर सकते हैं? क्योंकि ये बड़ा रहता है, बड़ा बचाव करके चलना चाहिए। जय श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो महाराज बोले हाँ ब्रह्मचारी जो है वो माता जी लोगों को प्रीचिंग कर सकता है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ एक ही नुकसान होगा कि हम अपना एक ब्रह्मचारी गुमा देंगे। इसलिए बड़ा सतर्क रहना है। माता जी लोगों को प्रीचिंग करें। जो प्रभु जी लोग हैं वो अपनी दयालुता बड़ी ज्यादा ना दिखाएं, हृदय बड़ा ना करें कि कोई भी माता है तो हम उसको प्रीचिंग कर लेंगे। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जित संग दोष, जो दोषी संग हैं उनको जीतना, ये संग इतना ज्यादा इफेक्ट डालता है। कोई सोच सकते हो, शास्त्रों में एक वर्णन आता है, और श्री राम की माता ककई, उसने किसका संग किया? क्या नाम था? मंथरा। तो मंथरा का संग किया। वो इतना ही बोली है कि राजपाट राम को, सारा जीवन तू तो दासी रही, अब तेरा पुत्र भी सारा जीवन दास बन के ही रहेगा। संग का इफेक्ट देखो। ये वो माता, ये वो जो भगवान राम को अपना सब कुछ मानती थी, और इस संग की वजह से किस तरह से पूरे जीवन के लिए बुराई चुन ली अपने जीवन में। आज भी कोई याद करता है तो भगवान राम के वनवास का कारण कौन गिना जाता है? वो ककई। लेकिन वो वैसे बुरी थी क्या? भगवान राम की जो माता है, भगवान की जो माता है, तो वो कोई आम साधारण हो सकती है? लेकिन इन्होंने भी अगर संग किया किसी दोषी का तो इनकी भी मति कितनी बदल गई। तो कितना ध्यान रखना पड़ेगा हमें अपना देख के कि संग किनका करना। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, जित संग दोष, जो दोषी संग है उनको जीतना। फिर इस शब्द का अर्थ एक और ले सकते हो, जिनका संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, करते करते उनके संग में रहते हुए उनके अंदर दोष दिखने शुरू हो जाते हैं। होता नहीं होता? जब नए नए आए थे, भक्ति में जुड़े, तो हमारे लिए सारे महान भक्त थे। कोई भी सेवा करता था, कैसा भी था, हमारे लिए वो महान था। किसी से करताल सीख रहे हैं, किसी से मृदंग सीख रहे हैं, कुछ सारे महान। अरे जैसे जैसे बीच में आते महाराज एक भक्तों में दोष, ये महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं कि लगभग हर एक लेक्चर में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इनके लेक्चर में प्राय ये एक लेके बाहर आना, अगर भक्त के अंदर कुछ है, कुछ कमी है, कुछ काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ है तो भाई उसके अंदर कुछ अच्छा भी तो है। उस भक्त के अंदर की ये पावर है, उसके पास आध्यात्मिक बल नहीं है कि वो भगवान का नाम जप कर रहा है, चाहे
दो माला कर रहा है। क्या पता किस जो सामान्य भक्त आज नजर आ रहे हैं, भगवान और श्रील प्रभुपाद उसके अंदर अपनी कृपा का संचार करके उससे क्या क्या अद्भुत कार्य करवा ले। ये पता है? कुछ नहीं पता। जो लगता है सामान्य सा भक्त बैठा है जी, आने वाले टाइम में वो क्या दिग्गज बन जाएगा, पता है किसी को? ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त बने, लेकिन क्या थे, क्या लेके भावना गए थे। फॉरेन में एक व्यक्ति था, जेब कतरा, करते करते किसी तरह से भक्तों के संग में आ गया, फुल टाइम टेंपल ज्वाइन कर लिया, भक्त बन गया। बाकियों को उसके बैकग्राउंड का पता चल गया, अरे ये तो जेब कतरा, चोर है। तो सब भक्त उससे थोड़ा थोड़ा ना बच के दूरी बना के रहे। जेब कतरा है, चोर है, हृदय में भावना रही चोर है चोर है। मंदिर में सेवा मिल गई कुकिंग की। अब जो टेंपल प्रेसिडेंट है, टेंपल प्रेसिडेंट स्टोर की चाबी ना उसको दे। सारा सामान कहां पे रखा है? स्टोर में। कहते स्टोर में से चोरी ना कर ले कहीं सामान। दीक्षा का समारोह नीचे चल रहा है, ये व्यक्ति ऊपर कुकिंग कर रहा है। अब कुकिंग करते करते किसी चीज की आवश्यकता बढ़ी, तो ये ढूंढे टेंपल प्रेसिडेंट कहां। तो पूछा तो पता चला कि टेंपल प्रेसिडेंट नीचे दीक्षा समारोह में बैठे हैं। तो ये भक्त वहां से, चोर है प्रभुपाद, ये पिक पॉकेट था। प्रभुपाद बोले बैठ जाओ। प्रभुपाद ने उसी वक्त उसको वहां पे बिठा के उसको वहां पे दीक्षा दी। और ये जो सामान्य सा भक्त था ना, इन फ्यूचर आगे चल के, आप लोगों ने आज से कई साल पहले देखा होगा, स्टार प्लस के ऊपर एक चैनल आता था आत्मा, इस्कॉन का। उसको देख के भारत में कई लोग भक्त बने, कई लोग। मेरी पत्नी, उसका खुद का अनुभव है। हमारी शादी हुई नहीं थी, इससे पहले की बात है, करवा चौथ का दिन था, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अभी शादी की कोई बात नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। तो ये सुबह सुबह टीवी चलाई, तो चला के देखा वो आत्मा सीरियल चल रहा, उसमें श्रील प्रभुपाद नाच रहे थे। वो बिल्कुल एंडिंग थी उसकी, जहां पे श्रील प्रभुपाद नाच रहे होते हैं भक्तों के साथ। तो इसको देखे बड़ा अट्रैक्ट इसको किया, अरे प्रभुपाद। तो पता नहीं वो इसकी सुकृति थी वो वाली, जो ये वहां से इस्कॉन के साथ किसी ना किसी माध्यम से जुड़ गई। तो मेरे कहने का भाव कि उस सीरियल को देख के हमारे भारत में कई लोग भक्त बने। और वो सीरियल को चलाने का कार्य पता किस भक्त ने किया? ये जो पिक पॉकेट था, जो चोर था, उसने भारत में ये पूरा ये आत्मा सीरियल चैनल चलाया। हरिदास प्रभु उनका नाम था। और वो एक भक्त की वजह से कई लोग भक्त बने। और श्रील प्रभुपाद ने उस एक सामान्य भक्त में अपनी कृपा का संचार करके कितना बड़ा कार्य करवा लिया। तो किसी भी भक्त को अंडर एस्टिमेट ना करो, कम ना समझो किसी भी भक्त को। आज लगता है कि कोई सामान्य है, मंदिर आता है, पता नहीं उसके कितनी पिछली की हुई कर्मों, कितनी भक्ति है उसकी पिछले जन्मों की, तो कितनी जल्दी वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। हम देखते हैं कई बार हम भक्ति में आते तो कई कई साल लग जाते वहां पहुंचते, और कोई आता है और 4-6 महीने में, 1 साल में वो कहां का कहां पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि उसकी की हुई पिछले जन्मों की भक्ति है, कोटा पड़ा है। बाई चांस नहीं कोई भक्त बनता। अगर कोई यहां पे बैठ के भगवान के बारे में सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो इसके पीछे उस भक्त का कोई इतिहास है। हर एक भक्त के आगे जाके हमें उस भक्त से कृपा याचना मांगनी चाहिए। चाहे वो कोई नया नया भक्त है, 2 माला कर रहा है, उससे भी कृपा याचना मांगनी चाहिए कि प्रभु जी मुझे कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊं। और हम भ्रमित रहते हैं कई बार ये सोच के, माया अहंकार दिलाती है, और जी मैं तो सीनियर हो गया जी। तो भक्तों को भी ना कई बार जो सीनियर है, वो अपने से जूनियर को मैंने देखा ऐसे बुलाते हैं, इधर इधर। मैं देख के रहा लगा, मैं कहा एक भक्त का एटिकेट है कि दूसरे भक्त को बुलाना, कितने आदर सहित हमें किसी दूसरे को बुलाना चाहिए। व्यक्ति दुकान पे अपने नौकर को भी ऐसे नहीं बुलाता, ए इधर आ, उससे भी प्रेम से बात करते हैं, भैया बात सुनना, 1 मिनट इधर आना।
तो ये पहुंच जाएंगे भगवत धाम, चले जाएंगे। भक्ति ये जो विषय है ना, ये अंदर का विषय है। जब तक भक्ति के गुण अंदर डेवलप नहीं हो रहे ना, बाहर से दिखावा कितना मर्जी करते रहो कि मैं भक्त बन गया, मैं सीनियर बन गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं वो, ये सिर्फ ठगते रहेंगे हम अपने आप को। कहते झुके हुए पेड़ों को फल लगते हैं। जिसके अंदर भक्ति के गुण वो फल लगेंगे ना, वो व्यक्ति, उस भक्त की पहचान होगी कि वो झुकेगा। जो तना रहेगा ना, अकड़ा रहेगा, वो जी पोजीशन मिल गई जी, अब तो मंदिर में मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, और वो चले ऐसे अकड़ा के, बड़ा समझ लो भी भक्ति के गुण नहीं अंदर लगे, अभी तो बस दिखावा है, भगवान बस ठग रहे हैं। तो भक्ति के गुण हृदय में अंदर लगने चाहिए। ये हमें भक्ति विषय है अंदर का, दिखावे का विषय नहीं है बाहर का। ये तो बाहर का ड्रेस कोड है हमारा, धोती कुर्ता डाल लिया जी, तिलक धारण करिए, बाहर का ड्रेस कोड है। लेकिन भक्ति जो है वो है अंदर का विषय। अंदर से हम चेंज हो रहे, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्या आज भी जाके माता पिता को पैरी हाथ लगाते हैं, उनके चरण छूते हैं? माता पिता भी जाके छूते नहीं, आदर देते नहीं। फिर माता पिता भी कहते हैं यही सिखाया तेरे को मंदिर में। फिर कई भक्त आके कहते हैं प्रभु जी घर वाले नहीं बदल रहे, घर वाले भक्त नहीं बन रहे, कैसे बनाए? हम कभी भी अपने माता पिता को प्रचार नहीं कर सकते। जाके सुनाओ कभी अपने पिता को जाके, अपने माता को जाके सुनाओ, थोड़ा ज्ञान दो, आत्मज्ञान। आगे से जवाब पता क्या आएगा? क्या कहते हैं? तेनू ज्यादा पता, असी तेनू जम्या कि तू सानू जम्या? आता नहीं आता? तो माता पिता को बोल के हम कभी प्रचार नहीं कर सकते। हमारा प्रचार उनके सामने है, हमारा आचरण, हमारे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया। भक्ति में आने से पहले माता पिता को पूछते नहीं थे, अब भक्ति में आ गए तो सुबह उठ के जाके माता पिता के चरणों को हाथ लगा के आशीर्वाद लो ना। माता जी, पिताजी आप आशीर्वाद दो, आप ही हो जिनकी वजह से मैं यहां पे हूं, आज इतना कुछ हूं। तो बिहेवियर अगर अंदर का चेंज नहीं ना हुआ मेरे प्रभु, तो अभी यकीन मानिए अभी साधक भी नहीं है। भक्त बनना तो भी बड़ी दूर की बात है। तो अगर चेंजिंग आनी चाहिए तो हमारे अंदर में, हमारे हृदय में चेंज आना चाहिए। क्यों जी संजय प्रभु? बाहर जगत में सिंपल भाषा में बोलूं ना, कोई भी रोटी को चोची नहीं बोलता। आप क्या करते हो ना, क्या कहते हो, मैं ये नहीं बोल रहा, आप क्या करते हो ना, ये सारा जगत नोट करता है। कहने को क्या, कहने को तो हिटलर बड़ी बड़ी बातें करता था। जब हिटलर बोलता था तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, ऐसे बोलता था वो। उसका गुण है, तो एक भौतिक गुण है ये तो। लेकिन हम क्या करते हैं, वास्तव में फर्क ये पड़ना चाहिए। घर वालों को, दोस्त को, रिश्तेदारों को ये नजर आना चाहिए, हाँ यार मंदिर गया, मंदिर जाके यार ये व्यक्ति चेंज हो गया। मैं जब अपने स्कूल टाइम में था तो हम बड़े शरारती थे। जब सेंटर में, जब इस्कॉन के साथ जुड़ा, तो मैंने अपने बड़े सालों के बाद अपने एक मित्र को, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मैंने उसको अपने सेंटर इनवाइट किया। मगा जी हमारे सेंटर आना है, ऐसे ऐसे राधा अष्टमी का प्रोग्राम था तब, मेरे को अभी भी याद है। मेरे पथरी की दर्द होगी, मैं खुद जा नहीं पाया उस फेस्टिवल में। वो भक्त, वो व्यक्ति आगे चल के मेरे को बोला, कहता तेरे को पता है मैं क्यों आया वहां सेंटर में, मैं क्यों भक्ति में जुड़ा? कहता अगर तेरे जैसा व्यक्ति बदल सकता है ना, क्योंकि उसकी मेरी छवि उसके सामने, उसको पता थी मैं कैसा था। कहता अगर तेरे जैसा व्यक्ति बदल सकते, अंदर चेंज लाना है। हम प्रचार की बात करते हैं ना, दूसरे को बताना, दूसरे को बताना। दूसरे में सबसे पहले नंबर पे आता है हम खुद, हमारा मन। अगर किसी दूसरे को समझाना है तो सबसे पहले नंबर पे किसको समझाना है? अपने मन को खुद, कि हाँ भाई। तो हर कोई जानता है, समझ जाएगा एक बार नहीं आपसे मिलके। आप आर्टिफिशियली तौर पे कर रहे हो कि दिल से कर रहे हो? जब किसी के साथ डीलिंग करोगे ना थोड़ी सी,
तो दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा, बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, वो समझ जाएगा पहली बार में कि यार ये व्यक्ति दिल से कर रहा है कि दिमाग से कर रहा है। हम रिलेशन बनाना चाहते हैं दूसरे के साथ दिमाग से, जबकि रिश्ते निभते हैं दिल से। जहां पे दिमाग लगाओगे ना, वहां पे रिश्ते नहीं, वहां पे व्यापार होता है। अगर रिश्ते बनाने हैं, डेवलप करने हैं, भक्त बनाने हैं, तो उसके लिए दिल से, ठीक है। तो जित संग दोष, इसमें अभी और भी है बड़ा कुछ। जित संग, जित जीतना है, कई तरह के दोष हैं। संग तो कैसे इन चीजों से निकलेंगे, तो इसके बारे में अगली बार चर्चा कर लेंगे, जित संग दोष पे। अभी यही विश्राम करते हैं। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी भक्त का कोई प्रश्न है आज के विषय में से, या जो दो पिछली क्लासें की, तो प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। पहले पूछ लो, प्रश्न है किसी के? हाँ जी जी मेरे प्रभु। हाँ, कंस का भी जो संग था वो आसुरी संग ही था, अगर देखा जाए तो। सिर्फ एक यही चीज इफेक्ट नहीं डालती, एक्चुअली में इफेक्ट बड़ी चीजें डालती, इसके पीछे कई फैक्टर हैं, लेकिन हमने एक पॉइंट जो लिया वो लिया है संग का। हमारी चेतना के ऊपर कई चीजें असर डालती, जिसमें से एक प्रमुख है संग। कैसा संग है हमारा? कोई एक व्यक्ति बोले कि मैं आपके बारे में बता सकता हूं कि आप कैसे हैं, आपके संग से। क्योंकि व्यक्ति जैसा होगा वैसा ही उसका संग होगा। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो सिर्फ संग ही इफेक्ट नहीं डालता, इसके ऊपर और कई फैक्टर हैं। जैसे बताया जाता है अन्न दोष, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसी हमारी चेतना, वैसे हमारी बुद्धि बननी शुरू हो जाती है। इसीलिए मना किया जाता है कि प्रसाद के अलावा कुछ मत पाइए। समझ रहे बात को? इसमें बोला जाता है अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष, ये अलग अलग तरह के दोष हैं जो हमारी चेतना के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो हमें इन सब चीजों में सतर्क रहना चाहिए कि मेरा संग कैसा है, मैं जो खा रहा हूं मेरा अन्न कैसा है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और माता जी लोगों को स्पेशली, जिनको शिकायतें रहती हैं कि पति बात नहीं मानता, पति ये नहीं करता, सुनता नहीं है जी, घर में क्लेश रहता है जी, पति बड़ा सड़ियल स्वभाव का है जी, जिनकी जो भी शिकायतें हों जिन माताओं की, उन माताओं के हाथ में है कि अपने की नेचर कैसी करनी। क्योंकि माता जी लोग कुकिंग करते समय जो विचार अपने मन में, हृदय में रखेंगी, वही विचार उस अन्न में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते जैसे एक पेंटर जब पेंटिंग करता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ब्रश के माध्यम से उसके ऊपर छाप देता है। उसी प्रकार जो कुकिंग कर रहा है उसके मन में जो चल रहा है वो उसके माध्यम से उस खाने में डाल देता है। अभी तो बड़े कम घरों में होता है, लेकिन पुराने टाइम पे ये एक परंपरा थी कि माता जी लोग जब भी कुकिंग करती थी तो कुकिंग के वक्त कुछ भगवान का भजन, भगवान महामंत्र, कुछ भगवान के भजन चलते थे। आजकल चलते हैं फिल्मी गाने। माता जी यहाँ कुकिंग कर रही हैं और गाना चल रहा है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। अब ऐसी चेतना में जो कुकिंग की जाएगी, अब जो खाएगा उसके भी दिल के टुकड़े हजार होंगे, वो कहां से खुश होगा। तो ये माता जी लोगों के हाथ में ये हुनर है कि वो कैसे घर का माहौल ठीक कर सकती हैं। इसलिए स्पेशली कहते हैं माता जी लोगों को, ये गृहस्थी लोगों को ये सजेशन दी जाती है कि किचन में एक प्रभुपाद का छोटा एक वो आता है ना साउंड बॉक्स, जिसमें महामंत्र चलता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चलता रहेगा हर वक्त।
तो जब ये चलता रहेगा और आप कुकिंग कर रहे हो तो अनकॉन्शियस माइंड में आपका ये महामंत्र चलना शुरू हो जाएगा। जैसे जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया तो इधर नारद मुनि क्या करते हैं, ये इधर से तपस्या कर रहे हैं, ओम ब्रह्म देवाय नमः, और नारद मुनि एक तोते का रूप धारण करके ऊपर बैठे हैं, और ऊपर ये जब ये बोलता है और पीछे से क्या बोलते हैं, ओम विष्णुवे नमः, ये बोलता ओम ब्रह्म देवाय नमः, ये फिर नारद मुनि बोलते हैं ओम विष्णुवे नमः, ये बार बार दिखता है। जब ये दिमाग में चलने लगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, अब ये तपस्या छोड़ता और घर जाता और जाके क्यादू का अपनी पत्नी का संग करता है। तो जब कर रहा है तो उस वक्त मन में क्या चल रहा है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। तो इस तरह से एक असुर के घर में भक्त शिरोमणि प्रहलाद आता है। जब पीछे क्या चल रहा, तो ये माताजी लोगों के हाथ में है कि घर का माहौल कैसा रखना है, और घर का माहौल ठीक रखना, ये सब ठीक हो, इसके लिए प्रभु जी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अपने काम धंधे से, अपनी जॉब से आए, जितनी भी कलपाहट है ना, वो सारी की सारी घर के गेट के बाहर छोड़ के घर के अंदर एंट्री करें। हाय हाय, आज तो वो फलाना कस्टमर आया, टांगी कार मारिया, फलाना माल नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बॉस तो जान लेनी कर लेता है, साला मिल जाए सही, गला टेंटुआ दबा दूं उसका, ऐसी भावना लेके बॉस के सामने तो बेचारा बोल नहीं सकता एम्प्लॉय, ऐसी भावना लेके घर पे आता है, उसका टेंटुआ तो दबा नहीं सकता। सामने मिलती है पत्नी, अब उस पत्नी के चेहरे में उसको नजर आता है बॉस, जैसी बातें की उसने वैसी बात हुई पत्नी के द्वारा, कहना लेके आए नहीं, घर के अंदर एंट्री करता नहीं है, पहले वो लंबी लिस्ट तैयार होती है, फिर वो पत्नी के अंदर चेहरे के अंदर वो बॉस नजर आता है, यही है वो मोगैम्बो, दबा दोगा। तो भक्तों को चाहिए, प्रभु जी लोगों को चाहिए कि जितनी भी हृदय की कलपाहट हो, कुछ भी हो ना, उसको घर के बाहर ही छोड़ के घर के अंदर एंट्री करे। होता यही है बस, गुस्सा किसी का निकलता किसी पे, वो पानी भी नहीं पूछे आकर। फिर भक्त फिर कई ऐसे कहते हैं, प्रभु कैसा माहौल चल रहा है घर पे, कहता है प्रभु क्या बताऊं, घर पे आता हूं ना चाह ना पानी, आंधे ही कुत्ते खानी। तो इसलिए माता जी लोगों का माहौल ठीक रखें ताकि वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न हृदय से वो कुकिंग करें, भगवान को ऑफर हो, और वही प्रसन्न हृदय से हम वो भोजन को पाएं, और फिर हम भी क्या हो, प्रसन्न हो। तो इस तरह से कई चीजें जो हैं वो इफेक्ट डालती हैं। हमारा संघ कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। अब मान लो डीजे पार्टी है, डीजे पार्टी पे जाके अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बना के रखोगे, वहां गाना चल रहा होगा, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, तो कैसे अंदर महामंत्र चलाओगे और कैसे वहां पे याद करोगे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुख, नहीं चलेगा प्रभु। तो ये सारी चीजें इफेक्ट डालती। तो कंस के साथ भी यही था। और सबसे भयंकर बात, जो आसुरी व्यक्ति है उसको जब तक किसी दूसरे व्यक्ति से मतलब है ना, वो उसके साथ रिश्ता रखता है। जैसे ही उसके साथ मतलब नहीं है, लगता है कि ये मेरे लिए खतरे की घंटी बनने वाला ना, उसी वक्त वो उसके विपरीत हो जाएगा। ये बाह्य जगत में सब लोगों का ये स्वभाव है, भक्तों का ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन बाह्य जगत में यही है प्रभु। सारी दुनिया स्वार्थी है, उनको हमसे कोई काम है इसीलिए हमारी बात पूछते हैं। अरे और तो छोड़ दो, आदि गुरु शंकराचार्य पता क्या कहते हैं भज गोविंदम स्तोत्र में, बड़ी हैवी लाइन है, कहते जब तक प्राण वायु ये शरीर में चलती है, यावत पवनी निवसति देह तावत पिच्छमि कुशलम गेह, तब तक हमसे सारे हमारा कुशल पूछते हैं, ओ प्रभु जी क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। कहते जैसे ही इस शरीर से प्राण वायु निकल जाएगी, खत्म, आत्मा निकल जाएगी ना,
वही पत्नी जो हमारे साथ रहती थी, वही पत्नी हमारी देह से डरेगी, शरीर से डरेगी कि ले जाओ जी जल्दी जल्दी। पीछे किसी की डेथ हुई तो शव को रात भर रखना था, उनके घर वाले शव के पास बैठे हैं, वो पूरा कपड़ा दे के रखे ना कफन को पूरा। रात को कहीं 12, साढ़े 12, 1 बजे थोड़ी सी हवा चली, वो कपड़ा थोड़ा सा हट गया, मुख से हट गया, तो जो उनकी वो व्यक्ति की पत्नी थी वो चिल्लाने लगी, हाय हाय वापस आ गए, हाय हाय भूत भूत। वो चिल्लाती हुई उसी शरीर से डरने लगी, और डरती चीखती चिल्लाती वो कमरे से बाहर। वो कहते ना शव को अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए था कि कोई ना कोई तो यार पास में बैठे। हमारी पत्नी को बिठाया हुआ था, जैसे ही हवा चली थोड़ी सी तो लगा कि भूत आ गया जी, उठ खड़े हुए कहीं दोबारा से। ये हाल होने वाला है इस जगत में, और तो क्या बोले। इसलिए सारी दुनिया स्वार्थी है। तो कंस को जब पता चलता है कि यही देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वो कहता फड़ो जी, मारो इसको, नबेड़ो इसका काम। समझ रहे हो बात को? तो आसुरी व्यक्ति का ये स्वभाव है, जब तक उसको हमसे काम है हमारी जी हजूरी करेगा, और जी 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 और जी 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 जी। जैसे ही हुआ तू कौन और मैं कौन, सल्यूट किसको बजते हैं। एक मेरे को और बात याद आ गई। एक बार एक व्यक्ति था, बेचारा बड़ा गरीब था, जाए तो कोई भी उसको बुलाए ना। फिर गांव में फिर जाना शुरू किया, कुछ शाहूकार बनना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ। जहां से निकले वो बोले सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। ये वापिस आए, वापिस आके जो घर पे लक्ष्मी थी, धन रखा हुआ था, उसको बोले जी फलाने फलाने बंदे ने आपको राम राम बोल ली है, वो फलाने फलाने ने आपको राम राम बोल ली है। तो व्यक्ति पूछता रहे ये क्या? कहता जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो ये दुनिया वाले मेरे को पूछते नहीं थे। आज मेरे पास बड़ा पैसा है तो मेरी बड़ी जी हजूरी हो रही है, तो बड़े राम राम जो आ रहे ना मेरे को नहीं आ रहे। तो जो पैसा आ गया, ऐश्वर्य आ गया ना, ये इसको राम राम बज रहा है, तो मैं उसका राम राम लाके इसको दे देता हूं। तो ये जगत का यही विधान है। सारी दुनिया स्वार्थी, केवल कृष्ण सच्चे सारथी। ठीक है जी, तो यही विश्राम करते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो फिर अगली बार ले लेंगे। ठीक है जी, विश्राम करें यहीं पे। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।